आज 16 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव के शेड्यूल की घोषणा की गई है, उसके उपरांत आदर्श आचार संहिता पूरे जनपद में लागू हो गई है। सबसे पहले आदर्श आचार संहिता में हमें जो कार्रवाई करनी है, पहले 24 घंटे में जो भी हमारी सरकारी संपत्तियां हैं उस पर किसी भी तरीके का जो कोई प्रचार प्रसार की सामग्री है उसको हटाया जाएगा। 48 घंटे में सभी पब्लिक प्लेसेस से, और 72 घंटों में जो ऐसे प्राइवेट निजी स्थल हैं जहां पर अगर कोई प्रचार सामग्री है और जो व्यक्ति है उसके पास कैंडिडेट से रिटर्न परमिशन नहीं है, तो उसकी भी जो रिमूवल की कार्रवाई है वो 72 घंटे में की जानी है। अगर उसके पास कैंडिडेट से रिटर्न परमिशन है तो वो प्रचार जो पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट से रिटर्न परमिशन है तो वो प्रचार सामग्री लगा सकते हैं। उसमें जो धारा 171H है जो आईपीसी की, वो इसमें लागू होती है, तो उसी के अनुरूप जो निजी संपत्तियां उसकी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद एक हमारा सेक्शन 127 जो धारा उसकी एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, उसमें जो भी कैंपेन मटेरियल होगा, जो पैम्फलेट होंगे, पोस्टर होंगे, उसमें ये अनिवार्य है कि जो उसका प्रिंटर है जो उसको प्रिंट कर रहा है, प्रिंटर जो है वो अपनी डिटेल और अपने उसमें जो सारे एड्रेस और फ़ोन नंबर उसमें डालेगा। अगर इस तरह की डिटेल वो नहीं डालते हैं तो उस प्रिंटर के विरुद्ध आरपीए एक्ट में कार्रवाई का भी उसमें प्राविधान है। तो ये सभी को हमने सभी जो ऐसे हमारे प्रिंटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, उनके साथ हमने मीटिंग करी है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मीटिंग करी है, उनको भी अवगत कराया है। तो इस तरह की जो भी हमारी कैंपेन मटेरियल होगा उसको इसका कंप्लायंस करना ज़रूरी होगा। उसके बाद हमारा सेक्शन 77 है, इसका जो कैंडिडेट्स होंगे उसकी जो उनकी निर्धारित एक्सपेंडिचर लिमिट है वो निर्धारित करता है। तो उसके लिए लोकसभा में जो भी कैंडिडेट होते हैं वो उसके जो लिमिट है वो 95 लाख रुपीज़ है, तो उसका वो अनुपालन करेंगे। ये सभी को बताने के हमको निर्देश हैं। इसके साथ जो हमारी एक मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी है MCMC, उसमें एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ है कि कोई भी अब आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कोई भी जो हमारी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में, उसके लिए MCMC से परमिशन अनिवार्य है। तो आप सभी के माध्यम से मेरी अपील है, आप लोगों को भी, मीडिया कर्मियों को भी, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई हम प्रचार कर रहे हैं तो उसके लिए MCMC से परमिशन अनिवार्य है और MCMC उस पर निर्णय लेगी। इसके साथ फाइनली जो मैं पॉइंट बताना चाहूँगा, ये हमारे देश का सबसे बड़ा एक जो हमारा मतदान का त्यौहार है, एक फेस्टिव माहौल है, तो उसको हम सब बनाकर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नए वोटर्स हैं, हमारी महिला मतदाता हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें कि वो जो 19 अप्रैल को मतदान होना है उसमें वो अपना मत का अधिकार का प्रयोग करें। इसमें हम कई एंगल पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इस बार विशेष मुहिम चलाई थी कि जो हमारे यंग वोटर्स हैं, न्यू वोटर्स हैं, 18 से जो 19 की उम्र के हैं, उनको हमने अच्छी मात्रा में उनको रजिस्टर किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नए मतदाता हैं उनका इस बार उनको कंट्रीब्यूशन करने को मिलेगा इस वोटर के फेस्टिवल में। साथ ही साथ जो हमारे PWD वोटर्स हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए भी इस बार हम स्पेशल मुहिम चला रहे हैं। पिछली वर्ष की बात ही हमने एक वृहद कैंपेन चला के सबको हमने उसमें हमारे मतदाता सूची में हमने उनको मार्क किया है। उसके लिए सबसे पहले जो ऐसे मतदाता हैं जो या तो 85 प्लस एज के हैं या फिर जिनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा है, तो उसमें चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि हम उनको होम वोटिंग की फैसिलिटी दे सकते हैं। तो ये प्रक्रिया भी हम उसमें शुरू करेंगे। इसके साथ जो इसमें नहीं आते हैं और भी ऐसे वोटर्स हैं और जिनको पोलिंग स्टेशन में आने में कोई दुविधा या समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो हमने हर पोलिंग स्टेशन पर कितने ऐसे दिव्यांग मतदाता हैं, कितने 85 प्लस एज के मतदाता हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है और हम उनकी वॉलंटियर के साथ मैपिंग कर रहे हैं। वॉलंटियर में हमारे NCC, NSS, युवक मंगल दल के सदस्य हैं, जो गांव के ही लोग हैं, जो हम उनको मैप कर रहे हैं कि वो ऐसे जो लोग हैं जिनको कोई समस्या है, चाहे वो देखने की है, चलने की है, तो हम लास्ट मील तक उन तक पहुँच उनको हम इस अपने मताधिकार का प्रयोग करने में उनको हम सपोर्ट करें, उनको फैसिलिटेट करें। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ एंड में मैं यही बताना चाहूँगा कि जो हमारा स्वीप कैंपेन है, जिसके लिए हम कई हफ्तों से इसमें काम कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारा वोटर टर्नआउट है, इस बार हम प्रयास करें कि हमारा जो जनपद चमोली का वोटर टर्नआउट है पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो। इसके लिए मेरी सभी से अपील है, जो यंग वोटर्स हैं, महिला मतदाता हैं,
कोई भी किसी भी तरह के लोग हैं जिन्होंने पहले कभी वोट नहीं दिया है, जो जनपद से बाहर किसी आर्थिक कारणों से वहाँ पर निवास करते हैं, तो सभी से मेरी अपील है कि इस बार 19 अप्रैल को आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और चमोली जनपद का जो वोटर टर्नआउट है उसको बढ़ाएं। धन्यवाद।